इस रोबोट का मुकाबला आज पागल सांड से होने वाला था। पागल सांड को छोड़ा जाता है और रोबोट उसकी तरफ दौड़कर जाता है। यह आदमी रोबोट को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। रोबोट सांड को धड़ से उठाकर पटक देता है। रोबोट बहुत पावरफुल था। सांड दोबारा रोबोट की तरफ जाता है। रोबोट ऊपर उछलकर खुद को बचा लेता है और एक मुक्के में सांड को पसार देता है। सभी लोग यह कारनामा देखकर बड़े मजे ले रहे थे। आदमी भी बहुत खुश था, लेकिन तभी आदमी पास में बैठी महिला से नंबर मांगने लगता है। इसी बीच सांड रोबोट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रोबोट दूसरी तरफ देख रहा था। इसी का फायदा उठाकर सांड रोबोट को जोरदार टक्कर मार देता है, जिसके बाद रोबोट की एक टांग गायब हो चुकी थी। हालांकि एक टांग से मुकाबला करने के लिए भी रोबोट तैयार था। सांड दौड़कर आता है और रोबोट को एक ही टक्कर में पसार देता है। अब रोबोट किसी काम का नहीं रहा। सांड उसे पीठ पर उठाकर फेंक देता है, जिससे आदमी की उम्मीदें जल जाती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आदमी एक और रोबोट बनाकर तैयार कर लेता है। इस नए रोबोट का नाम लुंडा कुमार था, जो बेहद ताकतवर था। आदमी अगले मुकाबले के लिए लुंडा को अपने साथ लेकर आता है। सभी लोग लुंडा रोबोट की तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ घुटना रोबोट था, जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था। दोनों रिंग में आ गए और मुकाबला शुरू हुआ। अब दोनों रोबोट मुकाबले के लिए तैयार थे। नीला रोबोट एक मुक्के में भूरे रोबोट को गिरा देता है, जिससे यह आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि नीला रोबोट इसी घोंचू आदमी का था। नीला रोबोट पंच पे पंच मारता जा रहा था। भूरे को कोई मौका नहीं दे रहा था और उठाकर फेंक देता है। लेकिन भूरा रोबोट एक मुक्के में पसली ढीली कर देता है और अब भूरा रोबोट नीले को ढंग से धोने लगता है। फिर आखिर में नीले की गर्दन उड़ा देता है। ये घोंचू इस बार भी रोबोट फाइट हार गया था, जिस वजह से यह अपने बेटे से कहता है, आज के बाद रोबोट फाइट नहीं खेलूंगा। लड़का कहता है, पापा तुमको फाइट खेलनी ही नहीं आती। रात के समय लड़के को एक रोबोट मिलता है जो जमीन में गड़ा हुआ था। लड़के का पापा कहता है, इसे छोड़ो, घर चलो। लेकिन लड़का इसी रोबोट को घर ले जाना चाहता था, जिस वजह से वह रोबोट को जमीन से निकालता है और अपने साथ घर लेकर आता है। लड़के ने रोबोट को चालू कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद उसे फाइट के लिए लेकर आते हैं, जिसका मुकाबला इस हथौड़ा रोबोट से होने वाला था, जो बहुत मजबूत रोबोट था। इस बार लड़का रोबोट को कंट्रोल करने वाला था। लड़के का पापा कहता है, रोबोट मुझे चलाने दो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन लड़का कहता है, वो मेरा रोबोट है। अब फाइट शुरू होती है। हथौड़ा रोबोट उस रोबोट के पैर को दबा लेता है और मुक्के बरसाने लगता है। हथौड़ा रोबोट ढंग से उसकी धुलाई करने लगता है। शायद इस बार भी ये लोग हारने वाले थे। आखिर में हथौड़ा रोबोट उसे मार गिराता है। लड़का भागकर अपने रोबोट के पास जाता है और उसे उठाता है, जिसके बाद रोबोट खड़ा हो गया। कुछ रोबोट एक दूसरे शहर में आते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी सुरंग मिलती है, जो सदियों से सुनसान पड़ी थी। रोबोट उस सुरंग के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें कई मरे हुए रोबोट मिलते हैं। मरे हुए इन रोबोटों का एक इतिहास था। ये अपने समय के वीर योद्धा हुआ करते थे, जिनका आकार बेहद बड़ा था। उन्होंने अपनी धरती की रक्षा में अपना बलिदान दे दिया था। अब जो रोबोट जीवित थे, वे आज के दौर के रोबोट थे। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है। उनमें से एक रोबोट सभी को अपने पास बुलाता है और सब वहाँ के पत्थरों को हटाते हैं। पत्थर हटने के बाद उन्हें एक बड़ा रोबोट मिलता है, जिसका नाम अल्फ्रेड रायन था। उसका 10% डिवाइस अभी भी काम कर रहा था। वे लोग चमकीला डिवाइस उसके अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वह रोबोट चालू हो जाता है। लेकिन चालू होते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे उसे लग रहा हो कि युद्ध अभी भी जारी है। ये रोबोट उसे शांत करते हैं, जिसके बाद वह शांत हो जाता है और अपने मरे हुए साथियों की ओर देखता है। वह उनके पास जाकर माफी मांगता है, क्योंकि वे सब अंत तक साथ लड़े थे। वह कहता है, हमने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। हम यहाँ मैट्रिक्स को ढूंढने आए हैं। लेकिन वह रोबोट इन्हें नहीं पहचानता था। वे उसे अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं, सेंटिनल हमारे रक्षक हैं। ये सुनकर वह रोबोट कहता है, ये सब झूठ है। सेंटिनल एक कायर और धोखेबाज था। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ।